एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टॉपर्स पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्या है कि कृत्रिम एवं प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, अचार को तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में जो क्यों नहीं रखा जाता। चौथा क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं जिनका तापमान एक दूसरे से क्या होता है अलग हो को क्या हो संपर्क में अगर लाया जाता है तो उन दोनों का तापमान जो है वह समान क्यों हो जाता है। सातवां क्वेश्चन कि गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने पर वो फूट जाता है क्यों। आठवां क्वेश्चन है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों। 10वां क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण में 5 अंतर लिखें। अगला है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज क्या है और यह किस पदार्थ का बना होता है। 14वां क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, अपने शब्दों में लिखें। साथ ही भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के संबंध को स्थापित करें, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सीरा और धमनी में अंतर लिखें। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन जो है वह क्यों आवश्यक है। अगला है, हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का रेखाचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की जो चमक होती है वह क्यों कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोना और प्लेटिनम का जो उपयोग होता है वह गहने बनाने में क्यों किया जाता। अगला क्वेश्चन, अम्लराज किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए, जैसे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, कुछ इस प्रकार। अगला है, जैव ईंधन संयंत्र से विद्युत उत्पादन की विधि। अगला है, सौर कुकर की क्रियाविधि को समझाइए। अगला, मृदु और कठोर जल किसे कहते हैं, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, बर्फीले प्रदेशों में झील या फिर नदी के जो जल में रहने वाले जो जीव हैं वे जंतु कैसे जीवित रह सकते हैं या फिर कैसे जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलक किसे कहते हैं, एथिन के बहुलीकरण को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, सिरका किसे कहते हैं, क्रियाविधि समझाइए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के भागों का वर्णन कीजिए, साथ ही उनके नाम लिखिए और प्रत्येक भाग की क्या है एक एक कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में कम से कम 5 अंतर लिखें। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर और मादा जनन अंगों को दर्शाइए। अगला क्वेश्चन है, माहवारी यानी कि पीरियड क्या है और इसका मादा मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मादा जनन अंग का या फिर मनुष्य के नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाकर प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड दर्पण में क्या होता है, हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, पर क्यों। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जैसे कि सिद्धांत, क्रियाविधि। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए या फिर अपवर्तन के नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड
चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे इन क्वेश्चनों के आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। धन्यवाद।